जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो साइंस का पेपर हुआ है उसका मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था, उत्परिवर्तन का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीन परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जीन परिवर्तन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से उपधातु है, तो उपधातु क्या है आप लोगों का? आर्सेनिक। राइट आंसर आप लोगों का दूसरा हो जाएगा, आर्सेनिक एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में उस पदार्थ की छड़ जो एनोड का कार्य करती है, तो कौन सा क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है आपका? कार्बन। ठीक, राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण है, तो एलिसा परीक्षण किसके लिए हो जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? एड्स। ठीक, अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है? राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। तो इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरी प्रश्न का 6वां है, हेमेटाइड एवं सैडेराइड का रासायनिक सूत्र। तो हेमेटाइड का हो जाएगा आपका Fe2O3 और सैडेराइड का हो जाएगा FeCO3। क्या हो जाएगा? Fe2O3 और FeCO3। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, एक उदाहरण में स्पष्ट करिए। तो धातु को जो लोहे जो होता है, धातु को जो होता है, लोहा जो होता है आप लोगों का, ठीक, उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसे धातु गैल्वेनीकरण की कहते हैं। जैसे छत में जो लोहे की राड होती है, छड़ जो होती है, उसको जंग से या पानी से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? उसे गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का, प्राथमिक उपचार को परिभाषित करिए। यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या प्रयोग करेंगे? तो प्राथमिक उपचार मतलब ये होता है कि डॉक्टर को आने से पहले, या कोई भी मरीज़ जो है आप लोगों का अचानक से बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर के आने से पहले उसको जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बॉक्स में से आप पट्टी लेंगे, उस पर एंटीसेप्टिक जो क्रीम होता है उसको लगाएंगे, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज क्या होता है? प्रकृति में भूपर्पटी के अंदर जो पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसे अकार्बनिक पदार्थ या यौगिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। किसके? भूपर्पटी के अंदर पाए जाने वाला जो अकार्बनिक पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क का मतलब होता है, बोल सकते हैं, ऐसा खनिज जिनमें से किसी धातु को, कोई जो क्या हो गया? खनिज हो गया, उनमें से मतलब किसी धातु को आसानी से और कम खर्चे में निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइड हो गया, हेमेटाइड हो गया, ये आप लोगों का क्या है? लोहे का एक अयस्क है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में कितने आवर्त व समूह हैं? कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं आप लोगों का। आवर्त एवं समूह वर्ग क्या है? तो बाएं से दाएं जाने पर जो क्षैतिज जो होती है उसे हम आवर्त कहते हैं। समूह जो होता है ऊपर से नीचे आने पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि थैलेसीमिया रोग क्या है? क्या थैलेसीमिया रोग क्या है? इससे रोग में क्या मतलब, इस रोग के क्या लक्षण है?
तो थैलेसीमिया एक तरीके का आनुवांशिक रोग होता है जिसके अंदर जो हमारा आरबीसी है और हीमोग्लोबिन है वो सामान्य जो व्यक्ति है उससे ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत कम बनती हैं। इसमें इस रोग का क्या लक्षण है, अगर किसी को थैलेसीमिया होगा तो बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होगी, थकान होगी, ठीक, उसका जो पेशाब है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये सब उसके लक्षण हैं। तो सिंपल सी बात, आप इसमें 2 ही चीज़ लिख सकते थे कि हीमोग्लोबिन जो है और आरबीसी, ये इसमें क्या होता है, सामान्य व्यक्ति से ये क्या होते हैं, कम बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। आप बना लिए होंगे। ठीक, अगला है जैव विकास के मूलभूत कारकों को समझाइए। आप लिख लिए होंगे। प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, इस दौरान क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। आप लिख लिए होंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, कि डॉक्टर के आने से पहले जो बोल सकते हैं ना, अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक, तो अब आप लोगों का 15 क्वेश्चन लिखे होंगे। भाई रक्त को कितने भागों में, तो 4 भागों में। कौन कौन सा, ए बी और ओ होता है। ठीक, उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन प्रतिरक्षी के आधार पर विस्तार से आप लिख लिए होंगे भाई किसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ठीक, चुंबक के गुण एवं उपयोग लिखिए। भाई चुंबक के गुण क्या होता है, चुंबक का गुण क्या है आप लोगों का, खींचना। और यह किसको खींचेगा भाई, चुंबक का काम अगर खींचना है किसको, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मतलब इन सब चीज़ों को क्या करता है, आकर्षित करने का काम होता है। और चुंबक को अगर हम स्वतंत्र छोड़ देंगे, कैसे स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इशारा करेगा। ठीक, अगला आप लिख लिए होंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं झाग प्लवन विधि में सचित्र अंतर समझाइए। लिख लिए होंगे जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक, तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और जितने भी आप लोगों के पेपर हैं सबका हमने आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।